तिलक वर्मा के स्टाइल देख लेते जी। तिलक वर्मा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेले हुए हैं T20 इंटरनेशनल में, मेरे ख्याल इंडिया में खेले हैं। हाँ, वो जो जिसमें ऑस्ट्रेलिया की बीट जो आपने वनडे वर्ल्ड कप के बस जस्ट बात खेली थी 2023 के बाद, इतना मुझे याद है, जहां पे मैक्सवेल ने 100 मार के जिताया था ऑस्ट्रेलिया को, जहां पे ऋतुराज का भी 100 आया था, 158 बोल रहा हूं, वन पता नहीं एग्जैक्ट स्कोर याद नहीं, 100 से ऊपर ही मारा था, अच्छा खासा, जिसमें बहुत सारे इंडियन बैटर्स, रिंकू सिंह वगैरह ने काफी अच्छा किया। तिलक वर्मा 3 मैचेस 50 रन, एवरेज 50 का है, स्ट्राइक रेट 138.88 का है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 मैचेस में 50 रन है, 50 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 138.88 का है, ठीक स्टैट है। हाँ ठीक है, ठीक स्टैट है, इसने ठीक किया है। और तिलक वर्मा पे भरोसा भी और है, एक बात बताऊं, फॉर्म में चल रहे हैं ये, जहां मुश्किल पे चला, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे इसके अलावा और किसी पे भरोसा भी नहीं है इस टीम में। तो सही बात है, इस टीम में मुझे तिलक वर्मा के अलावा किसी पे भरोसा भी नहीं है। अगर आप बात करते हो मुश्किल ट्रैक, फंसी हुई सिचुएशन, मैं एनी डे इस वक्त तिलक वर्मा को चुन लूंगा, क्योंकि जो काम उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया, प्लस तिलक वर्मा का जो रीसेंट इंटरव्यू मैंने देखा है, भाई बंदे का कॉन्फिडेंस देखो। भाई तिलक वर्मा के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस टीम में उस हाई प्रेशर गेम में जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आराम से काम करके, कंपोज रह के जो इन्होंने स्किल्स दिखाई है ना अपनी, वो बहुत, उसके लिए बहुत मेंटल टफनेस चाहिए, जो बहुत कम लोगों के पास होती है। हाँ, तो ये तिलक वर्मा में साफ साफ दिखा दिया है कि अगले 10-15 साल तक आपको मिडिल ऑर्डर में तीसरे नंबर पर खिलाओ आप इनको, या चौथे या पांचवें, आपको मिडिल ऑर्डर में वरी करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये हर जगह जाएंगे, हर जगह अपने आप को उस तरह से ढाल लेंगे जैसे सिचुएशन की रिक्वायरमेंट हो। तेज खेलना चाहो तो आप ये तेज खेलेंगे, स्लो खेलना चाहो जैसे पाकिस्तान के खिलाफ धीरे धीरे आराम से जो विराट कोहली किया करते थे। तो तिलक वर्मा के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि इस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में भी ये काफी रन स्कोर करने वाले हैं। इवन अगर आप देखोगे पूरे के पूरे एशिया कप में 4 नंबर पे खेले, ये खेल रहे थे 4 या 5 पे, 4 या 5 पे तो खेल रहे थे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जहां तक तिलक वर्मा की बात है, तिलक वर्मा ने अपनी पोजीशन पे खेलते हुए लगातार आपका डिलीवर करके आपको दिखाया है। इनफैक्ट आपको तिलक वर्मा जब सिचुएशन आएगी तो ही विल डिलीवर। 3 नंबर पे तो हालांकि ऑब्वियसली आप ज्यादातर तो आपके सूर्या ही आ रहे थे। हाँ, सूर्या ही आ रहे थे। ये सफल भी तो बहुत कर रहे थे, क्योंकि सफल इन्होंने बहुत किया भाई, किसी की जगह पक्की कहीं नहीं करी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ये नौटंकियां मत करना, वरना आपको मैं अभी बता रहा हूं, अगर आपने इधर उधर करा बैटर्स को कि कोई 4 नंबर पे आ रहा है, कोई 5 नंबर पे आ रहा है, कोई कभी 3 नंबर पे आ रहा है, वो आपके चीथड़े उड़ा देंगे। और मुझे लगता है वो चीथड़े उड़ा देंगे। वो एशिया कप नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है कि जिनको आप पेल पाल के निकल जाओगे, आपको जो खिलाना खिला दोगे, वो नहीं होने वाला है। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, एंड वो यहाँ पे आपके साथ मजाक करने नहीं आए, वो आपके साथ खेलने आए हैं। मुझे लगता है आप मजाक मत करना। टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ तिलक वर्मा, आप इनको ऊपर खिलाएं। 4 नंबर के नीचे मुझे लगता है 3-4-5 मैच में, हाँ हो सकता है वो इनके कुछ लेट एंट्रीज हुई है। हाँ, ग्लेन मैक्सवेल अगर है तो देखते हैं। ग्लेन मैक्सवेल तो भाई बाद में शायद अवेलेबल हुए, आप चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, देख लीजिए। चेक कर लीजिए, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। तिलक वर्मा के तो हमने स्टार्ट देख लिया, आगे दिखा दीजिए, आगे जो आंकड़े। सूर्य कुमार यादव सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं आपके। सूर्या जो कि आपके T20 कप्तान हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने 9 इनिंग के अंदर 290 रन बनाए हैं, एवरेज 32.22 का है, स्ट्राइक रेट 172.61 का है। एवरेज आप बोलोगे 30 का T20 के अंदर इज गुड, स्ट्राइक रेट 172.61 का इज वेरी गुड, 9 इनिंग के अंदर 290 रन इज ऑल्सो गुड। बट प्रॉब्लम यह है कि इनका फॉर्म इज नॉट गुड। मतलब सूर्या की अगर आप फॉर्म की बात करोगे तो सूर्या का फॉर्म बड़ा डामाडोल चल रहा है इस वक्त। सूर्या कोशिश बहुत कर रहे हैं, सूर्या ने एशिया कप में बहुत कोशिश करी, लेकिन लगातार फेलियर आते गए। इन्होंने सही बोला है, जिन्होंने भी बताया मैच में ना, पिछले ठीक है, आप मैचेस के लिए काम करिएगा। अभी थोड़ी देर में ना जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है उसके अंदर ग्लेन मैक्सवेल भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, 3, 4, 5 वाले मैच में तो आप ऐड कर दीजिएगा। अभी तो हमने आपको पहले T20 के हिसाब से 11 बना के दिखाई, 11 भी दिखा देंगे अभी आपको। लेकिन जहां तक ये स्टार्ट्स की बात है, जो कप्तान है आपके सूर्या, आपको क्या लगता है कि अगर एशिया कप के बाद इस सीरीज में भी इंद्रनील फेलियर आ गया सूर्य कुमार यादव का, सबसे फिर आप T20 वर्ल्ड कप से पहले देख क्या रहे हो? मुझे तो ये समझा दो। मुझे सबसे बड़ा कंसर्न इनका फॉर्म ही चल रहा है, क्योंकि ये इस वर्ल्ड कप की बात नहीं है ना ही, मतलब इनका जो लगातार परफॉर्मेंस देखेंगे आप, 2024 से 2025 आ गया, रन्स नहीं आए, लेकिन 24 में भी बिल्कुल रन्स नहीं आए थे। और वर्ल्ड कप इनका ठीक ठाक गया था, 1-2 इंपॉर्टेंट मैचेस में हालांकि इन्होंने रन्स बना दिए थे, लेकिन 24 में भी इनका बहुत एवरेज सा ईयर गया था। उसके बाद इनको कप्तानी मिली, और कप्तानी मिलने के बाद तो इनका फॉर्म बिल्कुल ही चला गया है। एक मैच में इनका रन आया था पाकिस्तान के खिलाफ, जो काइंड ऑफ इतना इंपॉर्टेंट मैच, मतलब ऑलरेडी इंडिया जीत चुकी थी उस मैच में, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ऊपर से रन बना दिए थे। उसके बाद अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी एवरेज रही, और इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात है ये, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी कंसर्न है। नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा भाई सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि इतने सारे फेलियर्स ना कोई ऐसे अलाउ नहीं करेगा भाई। आपके लगातार फेलियर्स आ चुके हैं, और आप अगर जेन्युइनली कप्तानी कर रहे हो, देखो कप्तानी कोटा बहुत लोगों ने बोला है कि कैप्टनसी के बेसिस पे सिर्फ एक इंसान नहीं खेल सकता, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा भाई। और पता प्रॉब्लम की बात क्या है,
कि अगर आप इन केस कोई चेंज भी देख रहे हो ना आगे, तो आपने वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बना रखा, उसके कितने रन है भाई? वो तो कर ले मेरे स्कोर। और दिक्कत की बात है ना ये ना कि आपने भगवान ना करे इंद्रनील दोनों फेल हो जाए। हाँ भाई मेरा सवाल है, श्रेयस अय्यर आपने टीम में रखा हुआ नहीं है। हाँ। जो कप्तानी कर लेगा वो इंजर्ड भी हो गया वैसे भी, आप क्या ही कर लोगे आप? उनको आप स्कीम में भी नहीं रखते। आपके पास फिर क्या ऑप्शन है? मुझे यही समझ नहीं आ रहा, मान लो अगर यहाँ से सूर्या फ्लॉप हो जाते हैं इस सीरीज में, इनके बिल्कुल रन्स नहीं आए पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में, उसके बाद अगर शुभमन गिल का भी खराब चला जाता है, क्या करोगे? तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। आपने इतना सारा इन्वेस्ट किया है सूर्य कुमार यादव के ऊपर, आपने 2 साल तक इनको ग्रूम किया है इंडिया के नेक्स्ट T20 कैप्टन के तौर पे, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर रहे हो शुभमन गिल के ऊपर जिनका ऑलरेडी T20 फॉर्म। तो भाई इंडिया बहुत बुरा फंसने वाली है अगर इसी प्लान के साथ स्टिक करा, और भगवान ना चाहे अगर इनका फॉर्म खराब रह गया। फॉर्म नहीं खराब होना चाहिए, सूर्य कुमार यादव किसी एट एनी कॉस्ट इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई बहाना यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे रन नहीं आए तो लोग सवाल उठाने लग जाएंगे आपकी कप्तानी पे, कप्तानी ठीक है, रन मार के दिखाओ। और अगर इनके सब कहीं हार गए, उनके रन नहीं आए, उसके बाद मैं जनरली बता रहा हूँ आपको, ये सीरीज डिसाइड होगी सूर्य कुमार यादव के रन से। ये मैं आपको अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये बोल्ड प्रेडिक्शन है, या वही मेरे से लिख के अगर सूर्य ने रन मारे तो आप सीरीज में बने रहोगे, अगर इन्होंने रन नहीं मारे मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप सीरीज में फंस जाओगे। एग्जैक्टली। और इनफैक्ट इनके अलावा बहुत कम लोग हैं, प्लेयर्स हैं, बैटर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलने का। भाई इंद्रनील हार्दिक पांड्या नहीं है इस बार सीरीज में। हाँ एग्जैक्टली। तो आपको करना पड़ेगा अकेले। एक बार सैमसन गए ऑस्ट्रेलिया लास्ट वाली सीरीज में जब हम T20 खेला था, और एक बार उसी सीरीज में ये भी गए थे। इनको अगर हटा दें तो ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस है ही नहीं हमारे पास। आप कहां ढूंढोगे भाई? आपको ढूंढना तो पड़ेगा, कौन करेगा? सुपर चैट पढ़ लीजिए। हाँ, दुनिया का दुश्मन कह रहे हैं स्काई एंड गिल हैड पुअर फॉर्म इन ACC एंड नाउ वी गॉट T20 इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, गॉड नोज क्या होगा, बाकी हाई होप्स विद राणा एज ही इज बेटर इन T20s। यार स्काई एंड गिल में हम वही बात कर रहे थे कि स्काई एंड गिल दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मतलब अगर आप बोलोगे एशिया कप के अंदर उन्होंने वहां तो खैर खराब परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन यहाँ कंडीशन सोची इतनी मुश्किल है, प्लस ऑपोजिशन इतना टफ है, और आने वाला है T20 वर्ल्ड कप। और आपके दोनों लीडर्स हैं, लीडर्स ऑफ द ग्रुप हैं, एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है। आपके T20 सेटअप का रोहित कोहली के रिटायर होने के बाद ये सबसे बड़ा टेस्ट है। हाँ, सबसे बड़ा एशिया कप को डालो आप डब्बे में। हाँ। एशिया कप आप हर साल जीत जाओ, आप हर महीने करा लो, हर महीने आप सबने देखा था आप किसी की औकात नहीं है किसी टीम की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किसी टीम की औकात नहीं है एशिया कप के अंदर जो आपको हरा पाए। लेकिन बात यहां पे ये आती है कि ये टीम है जो आपको अपोजिशन मिल रही है, अगर आप इनके अगेंस्ट हार गए तो आपकी सारी की सारी जो आपने वो बोला ना कि नहीं जी ये तो हम है, ये तो वो है, फलाना सारा नया टेम्पलेट, न्यू टीम, वो निकल जाएगा। इतना तेज खेलना और ये सारी बातें, स्पेशली फॉर गौतम गंभीर यार, उन्होंने लगातार T20 में रिजल्ट प्रोड्यूस कराया, नो डाउट। आप सीरीज नहीं आ रहे हो अभी तक, लेकिन यहां पे आप अपना फेलियर अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव एंड शुभमन गिल, ना ही आपके कप्तान अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही कोच अफोर्ड कर सकते हैं, ना आपके वाइस कैप्टन अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये तो खैर आगे दिखा दीजिए आप। सूर्य कुमार यादव की तो बात कर ली हम, फिर से बारिश हो गई आगे आ जाइए यार, ये मैच बंदी करा दो फिर आप। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप तो बंदी करा दो ना फिर आप, कितनी बारिश होगी और। खैर आगे आ जाइए, मुझे लगता है आप कॉल्ड ऑफ करेंगे शायद, करना ही पड़ेगा अब, और क्या कर यार, खींच देंगे, देख लेना, हो जाएगा मैच। इस मैच में वैसे नो क्या रिजल्ट आके भी हो क्या जाएगा? हाँ भाई, और ऊपर से आप प्लेयर्स इंजर्ड, रिजल्ट आके हो क्या जाएगा? प्लेयर और इंजर्ड हो गई हमारी प्रतिका, फालतू करा लिया आपने। सैमसन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखोगे 9 इनिंग 290, यार ये सेम नहीं है, ये सेम स्टार्ट्स नहीं है, आपने गलत स्टार्ट्स दिखा बना दिए। आप आगे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बताता हूं आपको, कोई बात नहीं, रख लीजिए फोन में, बताता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। सैमसन ने एक्चुअली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तब तक हम जितेश का देख लेते हैं। हाँ, तब तक हम जितेश शर्मा का देख लेते हैं। एक्चुअली जितेश, अगर आप ये स्टैट देखोगे इससे आपको क्लियर होगा कि आप संजू सैमसन की जगह आप जितेश शर्मा को भी खिला सकते हो। देखो संजू सैमसन को नीचे भेजना आपके लिए एक प्रॉब्लम साबित हो सकती है, क्योंकि संजू सैमसन फिनिशर नहीं है भाई। जितेश शर्मा डेजिग्नेटेड फिनिशर है, आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है सीरीज के अंदर। जितेश शर्मा ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगर आप T20 या सीरीज में देखोगे, 2 इनिंग 59 रन, एवरेज 29.5 का, स्ट्राइक रेट 168.57 का। मतलब जितेश ने हिस्टोरिकली आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया को फोड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन बनाए हैं। बिल्कुल, ये भी उसी स्क्वाड का हिस्सा थे। तो हाँ एग्जैक्टली, उस सीरीज का हिस्सा थे, इन्होंने रन भी मारे थे वहां पे। और जितेश, मैं फिर से बोलूंगा, क्यों आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जितेश को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए, क्योंकि बेंच पे बिठाना बड़ा ही गलत होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके पास नहीं है जो आपके फिनिशर हैं डेजिग्नेटेड। आप बोल देते हो कि नहीं ऐसा कोई डेजिग्नेटेड नहीं होता फिनिशर, ये कोई रोल नहीं होता, लेकिन आप माने चना माने T20 में होता है। जितेश शर्मा डिजर्व्स अ प्लेस इन द 11 बिकॉज जैसे इनके स्टार्ट्स है, जैसे इनकी स्ट्राइक रेट है,
जैसा उनका एवरेज है, जिस नंबर पे वो खेलते हैं, आई गेस बहुत अच्छी चॉइस आप करें जितेश। मुझे भी लगता है कि जितेश शर्मा ने अपनी एक तो केस स्ट्रांग बनाई है अपने रीसेंट फॉर्म के साथ, बहुत सारे रन्स बनाए थे उन्होंने आईपीएल में, और उसके बाद ये आप देख लें उनके आंकड़े जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं वो भी काफी शानदार है। और अगर बात करें हम, उन्होंने जो प्रूव किया है, यार किसी का पानी भिजवा दीजिए, यहीं पे पड़ा हुआ पानी, किसी को बोल दीजिए प्लीज यार। और बार बार जो हम देख रहे हैं जितेश शर्मा, अभी हार्दिक पांड्या का एब्सेंस सबसे बड़ा रीजन होगा, एक इंडिया को फिनिशर चाहिए, क्योंकि आप अक्षर पटेल पे रिलाई नहीं कर सकते। संजू सैमसन को हमने ट्राई किया मिडिल ऑर्डर में, लेकिन संजू सैमसन का फॉर्म ना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं मिला हमें। उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक थोड़ी पार्टनरशिप बनाई थी वहां पे तिलक के साथ, लेकिन उसमें भी उनके कैचेस ड्रॉप हुए थे और उनकी इनिंग ना बहुत स्क्रैची सी लग रही थी, ऐसे नहीं लग रहा था कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है और बिल्कुल पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हो। और थ्रू आउट एशिया कप अगर आप उनका फॉर्म देखें, उन्होंने थोड़ा स्लो भी खेला है। हाँ, मैं ये मानता हूं ये टीम मैनेजमेंट की उसमें बहुत बड़ी गलती है कि उनको उनके पोजीशन से हटाया गया और उनको नीचे डिमोट किया गया। लेकिन अगर फिर हम डिमोशन की बात कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा जितेश शर्मा एज अ बेटर ऑप्शन देन संजू सैमसन। नहीं, जो आप बोल रहे हो ना भाई कि मेरे जितेश शर्मा, ये जितेश शर्मा, इट्स जस्टिन शर्मा, वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर नहीं है जो आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अच्छा कर लेंगे। सर उसने ना, पहली बात तो जितेश के जहां तक आप बात कर रहे हो, उसने उन कंडीशंस में वो घाट का पानी पी लिया कि मतलब आप आईपीएल में देख लो, प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। प्रेशर में फाइनल मैच में उसने रन मार दिए थे, आके भाई एक्सेलरेट कर दिया था। इनफैक्ट एक मैच में इन्होंने जो एलएसजी के अगेंस्ट कैप्टनसी की थी, उसमें आपके सारे बैटर्स आउट हो गए थे, आपने ऋषभ पंत ने शतक बनाया था, आपकी टीम नहीं लग रहा था जीतेगी। तो कैप्टनसी के अंदर जो इन्होंने फ्लरिश किया था ना उस मैच में, उसमें दिखाया कि हाई प्रेशर गेम में थ्राइव करेंगे भाई। अगर आप जेन्युइनली, अगर कोई इंसान हमें फाइनल, अगर हमें क्वालिफायर 1 लेके गया था, वो यही था भाई। बिल्कुल, वरना हम एलिमिनेटर में खेल रहे होते भाई, एलिमिनेटर से हार भी सकते थे। एग्जैक्टली। वो वहां पे प्रेशर सिचुएशन में आके मैच जितवा के चले गए। 84-85 मार दिया यार, सिंगल हैंडली। और ऐसा नहीं है कि पिचेस ऑस्ट्रेलिया में T20s की अगर बात करें तो बहुत टफ होती है। जितेश को कहीं ना कहीं होना चाहिए और उनका चांस आपका बनता है। अगले खिलाड़ी का आप स्टार्ट दिखा दीजिए, अगले प्लेयर का आप स्टार्ट दिखा दीजिए, वो भी जरा देख लेते हैं एग्जैक्टली आपके बाकी प्लेयर्स के स्टार्ट क्या है। खैर आप भी जरा एक बार इंद्रनील जी थोड़ा सा गौर फरमाइए स्टार्ट। हाँ, ये देखिए अब संजू सैमसन के आंकड़े देखते हैं, हम यही बात कर रहे थे। संजू सैमसन एक बार ऑस्ट्रेलिया भी गए थे उनके खिलाफ खेलने, तो उन्होंने 3 इनिंग्स खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, रन्स उनके मात्र 48 है, एवरेज मात्र 16 का है और स्ट्राइक रेट है उनका 140। अब आप एक बात बताइए, अब आप ना दोनों स्टैट मेरे को दिखाइएगा मेरे बोलने पे, ठीक है? आप कह रहे हैं कि आप संजू सैमसन अपने 11 में खिलाएंगे, नो डाउट ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट पहली बात तो आप उनको उनकी पोजीशन पे नहीं खिलाएंगे। हाँ। पहली चीज, ठीक है? आप उनको सोच रहे कि नहीं आप नीचे भेज देंगे, क्या आपको फुल गारंटी वो नीचे परफॉर्म कर पाएंगे? पता नहीं। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इंडिया में, ये इंडिया के स्टैट है भाई। इन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी खेला, इन्होंने चलो ऑस्ट्रेलिया में भी खेला हुआ है। 3 इनिंग 48 रन 16 का एवरेज 141 का स्ट्राइक रेट, ये इनके रिकॉर्ड है। ये बड़े एवरेज स्टैट है भाई, सॉरी टू से, पर ये बहुत एवरेज स्टैट है। वही मैं जितेश का देख रहा हूँ, चलो उसने इंडिया के अंदर खेला लेकिन उसने रन तो मारे यार अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और स्ट्राइक रेट भी देखो आप 160 के अराउंड उनका स्ट्राइक रेट है। हाँ। तो हर चीज अभी जो आप जितना भी आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको केस ज्यादा जितेश का ही मजबूत लगेगा, क्योंकि यार सबसे बड़ी दिक्कत ना है, मुझे संजू सैमसन की क्वालिटी पे कोई शक नहीं है, लेकिन यार संजू सैमसन ने जो रन बनाया है ना वो सब उन्होंने ऊपर बैटिंग करके बनाया। उनको आप फिनिशर बना रहे हो क्या? फिनिशर बना के कुछ नहीं मिलेगा आपको मैच यार, लेकिन ये बहुत डराने वाले स्टार्ट है भाई, डराने वाले स्टार्ट, बहुत डराने वाले स्टार्ट है। जिस सबकी पोजीशन पे भी खेल रहे हैं, आप स्कोर कैसे करोगे ऐसे? तो इसीलिए मुझे लगता है जितेश ही प्रेफरेबल ऑप्शन होने चाहिए, आपके 1 नंबर के ऑप्शन जितेश होने चाहिए। इवन आप याद कर लो एशिया कप के अंदर भी जिस नंबर पे खेले, ये समझ नहीं पा रहे थे कि मार के खेलूं रुक के खेलूं। हाँ, आप देखें ना, कंफ्यूजन करना क्या? जनरली जिस स्ट्राइक रेट से संजू सैमसन खेलते हैं, जनरली जिस अटैकिंग मतलब जो इंस्टिंक्ट होता है उनका, जिससे ऑपरेट कर रहे होते हैं, उससे बहुत नीचे खेल रहे थे। पढ़ लीजिए जरा। हाँ, कुमार सौरभ कह रहे हैं 10 लाख में 10 के IIT क्लियर 1%, 2 के एम्स क्लियर है 0.2%, 1 के UPSC 0.1%, बाकी एनी जॉब 30 to 50% प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन का, 1 करोड़ में 11 क्रिकेटर 0.0001%। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट एनी प्लेयर रिमेंबर ही सरपास्ड 99। हाँ, मतलब उन्होंने कुमार सारे लाखों लोगों से ऊपर सारे प्लेयर्स की दिल से इज्जत है। ऑब्वियसली हम सब प्लेयर्स की बात करते हैं ना, और सारी चीजों की बात करते हैं। आप मुझे दोपहर से बहुत ज्यादा लग रहे हो फ्रस्ट्रेटेड, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ठीक है? और जहां तक आप बात करो ना मोर लाइक यू, सर हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं ना,
हम लोग भी काम कर रहे हैं ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, होपफुली आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने करियर में, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। भाई हम एनालाइज करते हैं, हमारा काम है यहाँ पे बैठ के गेम पे बात करना, और हम गेम पे बात कर रहे हैं। हम आपको स्टैट्स के साथ बात कर रहे हैं। अगर हम किसी के आंकड़े दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं भाई इस प्लेयर के अगर रन नहीं आए, पर्टिकुलर किसी प्लेयर के रन नहीं आए, तो हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं भाई, हमने स्टैट्स के साथ आपको बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट्स दिए। आप आके शाम से बाबर आजम ये कर रहे थे ना, बाबर आजम आप ही कर रहे हो ना बाबर आजम, तो सर आप बुला लो अपना फेवरेट प्लेयर बाबर आजम को, हमें क्यों बता रहे हो आप? फ्रस्ट्रेशन ना दिखाइए, आप आराम से गेम की बात कीजिए, गेम की बात पे एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। दुनिया का दुश्मन कह रहे हैं, नोटिस दैट थिंग दैट ऑन गुड लेंथ आउट स्विंगर अभिषेक फंसता है, आईपीएल में अगेंस्ट मिच स्टार्क ये हुआ था, एंड ऑजीज नो दैट, व्हाट्स योर टेक? देखिए मतलब स्विंग, अच्छी स्विंग बॉलिंग के अगेंस्ट ना कोई भी बॉलर स्ट्रगल करे, कोई भी बैटर स्ट्रगल करता है। एक सेकंड रुकिए अंदर। हाँ। यार जो ये हर्षित राणा ने जो बोला है गिल को लेके, आप प्लीज ना बना लीजिएगा ये स्टेटमेंट, अगर इफ पॉसिबल है तो आप ये बना लीजिए और उसकी स्टेटमेंट बना लीजिएगा, उसको फिर हम बात कर लेंगे उसके ऊपर, है ना? हाँ, तो बना लीजिएगा। तो वही अभिषेक शर्मा की जहां आप बात कर रहे हैं ना, आउट स्विंगर, देखिए हर बैट्समैन के अंदर प्रॉब्लम होती है, और मिचेल स्टार्क ने जो उनको स्पेल डाला था, स्पेशली आईपीएल की जो आप बात कर रहे हैं, वो बहुत ही अमेजिंग स्पेल था, उसमें बैटर बहुत, आपने देखा था हेड भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो ये कह रहे हैं अभिषेक आउट स्विंगर में फंसते हैं, तो प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अगेन आप उनके साथ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीज है, तो थोड़े अगर एक दो प्रॉब्लम्स हैं, एक शॉर्टकमिंग्स हैं भी, तो अभिषेक शर्मा ने जो क्वालिटी दिखाई है स्पेशली हाई प्रेशर गेम में, आप उनके साथ कंटेन करें, आप उनके साथ परसिस्ट करें भाई, मेरा तो यही मानना है। अरे अभिषेक आप अभिषेक पे डाउट कर रहे हो? आप बोल रहे हैं कि आउट स्विंगर्स में वो फंसते हैं। सर आप अभी कोई बात नहीं सर, देखते हैं क्या होता है, सबको चांस मिलता है, उसने एशिया कप आपको वैसे जितवाया है। हाँ, देखिए आप वहां भी कंडीशंस कैसे थे, ट्रिकी थे, इंडिया के अदर बैटर्स नहीं चल रहे थे वहां पे, उन्होंने मैचेस जिताए। रुक जाइए, थोड़ा सा रुक के देखते हैं, थम जाइए। अभी अभिषेक शर्मा को हमें भी देखना है। अभिषेक के आउट होने के बाद ना आपके प्लेयर से बैटिंग नहीं होती थी, बिल्कुल याद कीजिए जरा, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए, क्या बात कर रहे हो? खैर आगे आ जाइए, संजू के साइड भी देख लिए, आगे दिखा दीजिए आप। रिंकू सिंह हालांकि 11 में होंगे ही नहीं, मुझे लग रहा है यार, हो भी सकता है, फाइनल मैच में तो खिलाया था इनको, हो भी सकते हैं वैसे, लेकिन हार्दिक नहीं थे तो ये खेले थे। लेकिन वही है कि आप हार्दिक नहीं थे, खेले थे भाई। हाँ वही, लेकिन वही है ना कि आप क्या ऑस्ट्रेलिया में स्टैट तो बड़े शानदार है। हाँ, अरे उस सीरीज इनका फॉर्म क्या चल रहा था उस टाइम पे, बड़े शानदार उस टाइम पे ये जब भी खेलते थे इंडिया के लिए मैच फिनिश करते ही थे। 4 इनिंग 105 रन 52 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 175 का। अमेजिंग स्टैट्स, ये बहुत अच्छे स्टैट्स है भाई, अनबिलीवेबल। रिंकू सिंह का फॉर्म तो बहुत, मतलब रिंकू सिंह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हालांकि वो इंडिया में थी सीरीज, लेकिन ये ऑलमोस्ट हर मैच खेले आपका, और इन्होंने हर मैच में परफॉर्म किया भाई, इसका मतलब वो फिनिश किया आपके लिए मैचेस। स्ट्राइक रेट देखें कितना हाई है, 175। अगर आपको मौका मिले, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास 2 फिनिश के ऑप्शंस हैं, या तो आप संजू को ना खिला के जितेश को खिलाओ और जितेश को फिनिशर बनाओ, पहली चीज, या तो आप रिंकू को खिला के वही बैटिंग पोजीशन रखो और ये करो यार। आप किसको खिलाना? लेकिन आप रिंकू को किसके जगह पे खिला रहे हैं, ये बात बताएं ना। रिंकू मतलब आपने एशिया कप में किया था, एशिया कप में रिंकू खिला यार, दिक्कत ये थी ना उसमें कि हमने शिवम दुबे के साथ पंट किया था भाई, वहां पे हमने शिवम दुबे के साथ ओपनिंग बॉलिंग करा ली थी, 5वां बॉलर बना लिया था। क्या ये आप रिस्क लेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये रिस्क लेना वर्दी रहेगा। तो मे बी दोनों में से कोई एक भी खेले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही क्वालिटी फिनिशर्स हैं इंडिया के पास। मुझे लगता है अभी प्रोबेबली T20 टीम में बेस्ट फिनिशर्स यही है, रिंकू और देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से आप चीजें आगे लेके जाते हो, और क्या, लेकिन मुझे जैसे मैनेजमेंट और जैसी बातें लग रही है ना, मुझे लग रहा है अभी संजू सैमसन ही शुरुआत करने वाले हैं। संजू शुरू करने, हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से ये बता दिया है कि संजू सैमसन ही शुरू करेंगे, बाद में भले ही उनको ड्रॉप किया जाए। दुनिया का दुश्मन कह रहा है रिंकू सिंह डिजर्व्स अ प्लेस इन स्टार्टिंग दिस टाइम। यार मिल सकती है, मिलनी चाहिए, अगर मिल रहा है तो मैं खुश हूँ रिंकू सिंह से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रिंकू को मिल जाए यार। हाँ, रिंकू सिंह ने इंडिया के लिए तो अच्छा यार फिनिशर आपको चाहिए भाई, आप माने चाहे ना माने, यार क्या फिनिशर के नाम पे है क्या हार्दिक के अलावा? ढूंढता रहो यार, अक्षर पटेल ऊपर के बैटर हैं, उनसे फिनिश नहीं बन जाएगा। कोई भी फिनिशर थोड़ी बनता है यार, ऑस्ट्रेलिया के पास भी टिम डेविड है। हाँ, आपके पास क्या है? पॉसिबली दुनिया के बेस्ट फिनिशर है भाई अभी तो है, वो बेस्ट ही है अभी तो। अब कुछ तो रखना पड़ेगा ना आपको। खैर आगे आ जाइए, मेरे ख्याल इंडिया के सारे हो चुके, इंडिया के बैटर्स नहीं, अभी बॉलर्स भी होंगे। अच्छा, बॉलर्स भी इंडिया के बॉलर्स गए। खैर ये हमारे बॉलर बन चुके हैं, तो खैर शिवम दुबे 1 इनिंग 28 रन 28 का एवरेज, 127.27 का स्ट्राइक रेट। यार सी बड़े लंबे हिट्स मार सकता है ये, खेलेगा तो सारे मैच। हाँ, खेलेंगे सारे मैच, और भाई इनके इंक्लूजन पे बहुत सवाल उठे थे एशिया कप में कि क्यों लेके जा रहे हो। नहीं, he did a great job, बट उसके बाद he did a great job। 24 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने प्रूव किया है कि मेरी सिलेक्शन बिल्कुल सही थी, और उसके बाद अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन्होंने जो एशिया कप में परफॉर्म करा है ना, इनका आईपीएल में भी फॉर्म नहीं चल रहा था। तो मुझे लगता है शिवम दुबे डिजर्व करते हैं प्लेइंग 11 में, और आपके साथ ये तो खेलेंगे थोड़ी बहुत और एक बार बॉलिंग करेंगे। लेकिन उनको वैसे एक बात मैं बताऊं आपको, अगर इससे आपने शुरू में सोचा कि नहीं हम तो शिवम दुबे से कराएंगे शुरू में बॉलिंग, ये पाकिस्तान के बैटर्स नहीं है भाई, मारेगा ना मार्श, इतना मारेगा मार्श, आप घर पे
घर तक छोड़ के आएगा। नहीं मैं तो ये मानता अगर हूं आपने इसे शुरू में बॉलिंग करा, ये तो बहुत ही बड़ा गैम्बल हो जाएगा। अगर इतना बड़ा आप गैम्बल मत खेलिएगा वरना आपका भरता बन जाएगा। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं। पाकिस्तान के बैटर से आराम से इन्होंने कंटेन कर लिया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। शिवम दुबे, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद वो बॉलिंग नहीं करा पाएगा। अगर उसको इतना मारा ना उन्होंने, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप पेस बॉलर्स तो खिलाएंगे ही, तो मुझे नहीं लगता कि ये ओपनिंग बॉलिंग करेंगे। हाँ, बीच में आके डाल लिया, अगर एक आध ओवर डाल लिए तो अलग बात है, मतलब मुझे, वरना मुझे नहीं लगता। आगे आ जाए और बैटर्स, आगे आ जाइए। अगर बैटर्स नहीं है तो बॉलर्स के दिखा दें कि आगे और क्या क्या है। अक्षर पटेल, बापू थारी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कमाल से, बट ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कमाल से नहीं है। 4 इनिंग 39 रन, एवरेज 9.75 की और स्ट्राइक रेट 118.18 का। अब मैं यही प्रॉब्लम कह रहा हूँ, यही प्रॉब्लम एड्रेस कर रहा हूँ। वही हार्दिक नहीं है, ये आपका फिनिशर है, कैसे फिनिश होगा मैच? देखिए अक्षर पटेल को तो आप, मुझे नहीं लगता, आप अगर अक्षर पटेल को बैटर एज अ बैटर कंसिडर करके टीम में खिला रहे हैं तो या तो आप उनको ऊपर खिलाइए, खेलेंगे तो सही वो। हाँ, नहीं एज अ बैटर अगर आप उनको ये सोच रहे हैं, जैसे इन्होंने वनडे स्क्वाड में इनको मेन बैटर बना दिया, 5वें नंबर पर भेजते हैं, अगर आप यही थॉट प्रोसेस के साथ T20s में भी जाते हैं और इनको ऊपर खिलाने लग जाते हैं, तो ऊपर ही खिलाओ भाई, क्योंकि ये फिनिश तो नहीं करके देंगे आपको। इनसे स्ट्राइक रेट इनकी बहुत लो होती है, छक्के अक्के बहुत कम लगा पाते हैं। तो अगर अक्षर पटेल को एज अ बैटर देख रहे हो, या तो फिर 8वें नंबर पर भेजो जहां पे थोड़ी बहुत बैटिंग आती हो, या तो फिर आप इनको ऊपर भेजो। यार मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल एक ऐसा इंसान है ना, उसको आप स्टैट्स के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो। हाँ यार, लेकिन ये भी भाई जब उसका अभी उसका फॉर्म अलग लेवल पे भाई, वो आपको जितवा के देगा एक मैच में। आप अभी लिख रहे हो अक्षर पटेल को ना आप मूव करो, ठीक है, उसको आप कैसे मर्जी, वो तो खेले, वो तो आपका एक्चुअली कायदे से अगर बात करूं, वाइस कैप्टन आपको यही होना चाहिए था। हाँ, आपको किसी चीज की दिक्कत लेने की जरूरत होती ही नहीं, पता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती अगर ये आपके कंटिन्यू करते एज अ वाइस कैप्टन। बट आपने करा ही नहीं, आपको चाहिए था कोई और, आपको शुभमन गिल चाहिए था, शुभमन गिल को करिए आप, कोई बात नहीं। कह रही मैच रुक गया है अपना विमेंस वाला, आप देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा शुरू होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं क्या चली जा रहा है। खैर जहां तक बात अक्षर पटेल की, नो डाउट्स। आगे आ जाइए आप, नेक्स्ट दिखा दीजिए जसप्रीत। अब हम बॉलर्स के स्टैट्स देखते हैं। एवरग्रीन बॉलर, 14 इनिंग्स 17 विकेट्स, एवरेज 23.76 का, इकोनॉमी 8 की। इतनी एक बात है कि अभी अगर आप एशिया कप में देखोगे भाई, बहुत बिलो एवरेज परफॉर्मेंस था। मैं सच बात बताऊंगा आपको, एशिया कप जीत गए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, लेकिन बुमराह ने बड़ा अनएक्सपेक्टेड काम किया पूरे एशिया कप में, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान और हर मैच में। अब मैं आपसे जेन्युइनली पूछूं कि अगर भगवान ना करे इन केस, अगर बुमराह की ये सीरीज भी खराब चली गई, क्या आपको T20 वर्ल्ड कप के लिए डर नहीं लगेगा? यार डर तो लगेगा, लेकिन बुमराह जैसी क्वालिटी यार, पिछले T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज, फाइनल्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और बार बार हमने देखा है। चलो ठीक है, एक आध सीरीज अच्छी नहीं आती, और मुझे तो भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया के कंडीशन इनको सूट भी करते हैं। आप BGT याद करें, उनमें उसमें इनका कितना अच्छा परफॉर्मेंस था, तो मुझे बहुत ज्यादा डर नहीं है। थोड़ा तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपके प्रीमियर बॉलर अगर लगातार हिट होंगे, लगातार उनको मारा जाएगा, तो थोड़ा सा डर लगेगा यार, एज एन फैन, एज अ कि बुमराह को इस सीरीज में आप यार बुमराह को, बुमराह ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वैसे एक बात है, बुमराह ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करते हैं, हमेशा अच्छा करते हैं, तो मुझे भरोसा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मुझे हमेशा इस बार भरोसा है कि बुमराह इस सीरीज में काफी ये सीरीज बुमराह के लिए बहुत अच्छी जाएगी। मतलब बुमराह देखेंगे सीरीज के अंदर, प्रॉपर बुमराह स्टफ करते हुए दिखाई। खैर आगे आ जाइए। ऑस्ट्रेलियन डरते भी भाई बुमराह से, वो एक ही बंदे डरते हैं, बुमराह और दूसरा कोहली, 2 बंदे। अर्शदीप सिंह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखोगे 5 इनिंग्स 7 विकेट्स, एवरेज 29.71 का, इकोनॉमी 10.4 का। यहाँ तो खिला लोगे ना भाई यार, यहाँ तो प्लीज खिला लेना, प्लीज खिला लेना भाई। यहाँ तो आपको 2 पेसर्स चाहिए ही चाहिए इंडिया में। आप सॉरी, दुबई में जब आप खेल रहे थे तो आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको पेसर्स चाहिए, ऊपर से विकेट निकाल के देंगे। हालांकि इनके जो स्टार्ट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है काफी एवरेज है इनके, अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस से आप इनको मापे तो आपको खिलाना पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी भी काफी हाई है। लेकिन अर्शदीप सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 बॉलर्स वर्ल्ड क्रिकेट में, उन्होंने आपको T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी दिखा दिया है कि क्या क्वालिटी पोजेस करते हैं। तो प्लीज हम दोनों की रिक्वेस्ट है, जोड़ के विनती है कि अर्शदीप सिंह को खिला लीजिए आप, T20s में तो खिला ही लीजिए, जस्टिस कर दीजिएगा, है ना प्लीज, आपका बनता है जस्टिस करना उनके साथ। आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए आप। नेक्स्ट ट्रैविस हेड जी, ये देखिए आप पे कितना राज करते हैं भाई साहब। ट्रैविस हेड वर्सेस इंडिया इन T20 आईज, 8 इनिंग्स टू 55 रन्स, एवरेज 36.42 का, स्ट्राइक रेट 150.88 की। इस स्ट्राइक रेट पे आप मत जाइएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं, स्ट्राइक रेट पे आप मत जाइएगा। ये भी अच्छा, अगर ये मुच्छड़ थोड़ा सा पगलू हो गया, जैसे ये रोहित के लिए पगलू होता है, अब वहां तो चलो खैर रोहित शर्मा ने इसको पीट दिया, मतलब इनकी टीम को पीट दिया, लेकिन अगर ये T20 में भाई बावला हो गया, वनडे में तो उसका फॉर्म नहीं था,
अगर यहाँ पे इसने कुछ करा दिया तो आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे, सिंगल हैंडेडली मैच निकाल देगा। एग्जैक्टली, सिंगल हैंडेडली मैच निकाल देगा ट्रेविस हेड। कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना जो सिंगल हैंडेडली मतलब एक मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं, बस 10 ओवर्स एक इनिंग में बैटिंग करके। वो है ट्रेविस हेड। फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, ये एक सोचने वाली बात है, कंसर्न है ऑस्ट्रेलियन टीम के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो इनका फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, और बस हमारे खिलाफ नहीं लगातार ऐसे प्लेयरों के लिए कोई वो हाँ, होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन मौका आपके पास अगर किसी फॉर्मेट में फॉर्म में आने का होता है तो वो होता है T20s। आप वहां पे 2-4 मिसेस भी करोगे ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ट्रेविस हेड से तो भाई इंडिया ऑब्वियसली इंडिया को इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर इन्होंने हराया है। ठीक है, बात ठीक है आपकी। खैर आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए आप। मिचेल मार्श वर्सेस इंडिया, 3 इनिंग्स 50 रन 25 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 119.04 का। मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे इस T20 सीरीज में अगर इंडियन टीम के लिए कोई सबसे बड़ा खतरा है ना तो वो ये नाम है, क्योंकि मैंने इसको अभी बैटिंग करते हुए अगेंस्ट न्यूजीलैंड देखा है। इसने इतना मारा है न्यूजीलैंड को, इतना मारा है कि उधेड़ के रख दी, खाल उधेड़ के रख दी न्यूजीलैंड की। बिल्कुल, न्यूजीलैंड को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा है, और इतना ऐसे शॉट मारे थे इसने वैसे कि देखने लायक बैटिंग थी वो, मजा आ रहा था देखने में। और इनका ये कुछ भी नहीं है, अब इसको आप साइड कर दीजिए स्टैट बैट, क्योंकि अभी इसका जो फॉर्म है वो इसका प्राइम है। एग्जैक्टली, अभी जो फॉर्म में चल रहे हैं ना मिचेल मार्श, बच के रहना इससे। जिस गति से रन बना रहे हैं, जिस लगातार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, कैप्टेंसी कर रहे हैं भाई, सबसे अगर किसी से डर के रहने वाली की जरूरत है इस बैटिंग लाइनअप में 100% तो मिचेल मार्श है भाई। इनको आप जितनी जल्दी आउट करोगे उतना आपकी टीम के लिए फायदेमंद होगा। भगवान के लिए बच लेना इस बंदे से। खैर आगे आ जाइए, मार्श की भी अपनी स्टैट दिखा दिए, मार्श के आगे भी अब आ जाइए, मार्श के आगे भी चर्चा कर लेते हैं। ये मैच वैसे क्या लग रहा है, कॉल ऑफ ही होगा? होना तो चाहिए, पता नहीं अभी तक कुछ अपडेट तो नहीं आया, लेकिन अबे इसके बहुत रन है भाई यार। इन्होंने याद है आपके अगेंस्ट एक शतक बनाया था T20। अच्छा हाँ भाई, इससे बड़े रन है। उसी सीरीज में इन्होंने शतक बनाया था, जिस सीरीज में याद आ गया मुझे। तो इसीलिए जॉश इंग्लिश वर्सेस इंडिया, 5 इनिंग 163 रन, एवरेज 32.6 का, और स्ट्राइक रेट 177.17 का। अपडेट, बारिश के कारण मैच रद्द। ठीक है जी, तो आपको ये बता देते हैं, ये अपडेट भी आपको क्लियर कर देते हैं, जो अभी आपका रीसेंट अपडेट आई है विमेंस वर्ल्ड कप की, कि इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच चल रहा था, इंडिया विमेंस वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स, वो मैच अब हो चुका है रद्द। ठीक है जी, वो मैच अब रद्द हो चुका है। आप 126 चेस कर रहे थे, ठीक है जी, डीएलएस लगा था, एंड में आके आपका बारिश ही हो गई फिर से, तो कोई मतलब नहीं था इसका। लेकिन आपको अब अगला जो मैच है खेलना है, वो खेलना है वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल किसके अगेंस्ट खेलना है? वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और वहां कौन नहीं होंगी? मेरे ख्याल से जो अभी तक देख के लग रहा है, जिस तरह की इंजरी लग रही है, प्रतिका शायद वहां पे ना हो। तो ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि बड़ा झटका है, लेकिन ये मैच रद्द हो चुका है, और आपका जो ऑब्वियसली नॉकआउट से पहले जो वर्ल्ड कप का कैंपेन था वो अब समाप्त हो चुका है। यहां पे आपका अब सिर्फ नॉकआउट गेम बचे हुए हैं, तो आर या पार की लड़ाई है। अब देखते हैं आप क्या कर पाते हो क्या नहीं कर पाते हो, लेकिन आज के लिए गेम से ये अपडेट है कि मैच जो है आपका रद्द हो चुका है इंद्रनील जी। इंद्रनील, लेकिन अब सबसे बड़ा टास्क मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो सबसे बड़ा मैच इनको फाइनल्स नहीं, इनको अगला मैच जीतना पड़ेगा 100%, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बड़ी कोई टीम नहीं है वुमेन्स क्रिकेट में। आपको भी पता है, सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया सिंगल हैंडेडली डोमिनेट करती है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को। उनका आप 30th को खेल रहे हैं, 30th को नवी मुंबई में इसी मैदान में आपका मैच है। तो एक तो आप पिछले 1-2 मैच में यहीं खेल रहे हैं, थोड़ा सा आपको इस चीज का एडवांटेज मिलेगा कि आप बार बार इसी मैदान पे खेलते आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आपने मैच जीता तो भाई आप ऑलमोस्ट मान लो कि आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ी जो कंसर्न वाली बात है, जैसा हमने पहले भी बताया था, ये प्रतिका रावल, ये प्रतिका का झटका बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि टीम की सबसे मेन बैटर बन चुकी थी ये पिछले पूरे टूर्नामेंट में, लगातार स्मृति मंदाना के साथ मिलकर काफी अच्छे पार्टनरशिप्स कर रही थी। तो अब देखने वाली बात ये होगी, इंडिया को अपने जो रेगुलर क्रिकेट खेलती है ना, उससे 10 टाइम्स बेटर क्रिकेट खेलना होगा अगर ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना है। तो ये तो बिल्कुल साफ बात है। तो ये कहीं ना कहीं आपका, आप देखते हैं किस तरह से झटका आपको भारी पड़ता है नहीं पड़ता है, वो तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मैच पर जरा वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी डेड रबर गेम था, इंडिया बांग्लादेश का मैच था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में बड़ा मजा आएगा, लेकिन चेक कीजिएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया है कब? 30 को, 30 तारीख को है आपका सेमीफाइनल नवी मुंबई। वाह यार, बड़ा मजा आएगा भाई। खैर वापस आते अपने आंकड़ों पे, जॉश इंग्लिश वर्सेस इंडिया, जो मैं आपको बता रहा था, 5 इनिंग इंद्रनील, 163 रन, 32.6 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 177.17 का है। मतलब पहली बात तो इसने आपको ओन किया है। अब आप कैसे निकलोगे इस झांसे से, को देखने वाली बात होगी। दुश्मन दुनिया का दुश्मन कह रहे हैं कि ऑजी पिचेस are good for bounce and swing. Dubey is good option with his height and bounce.
that he generates, आपका एनालिसिस इस पे क्या कहता है? यार शिवम दुबे के पास एक मैं बात बोलूं, वैसे पेस नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी जो चीज होती है ऑस्ट्रेलिया में, आपको वो बाउंस के अलावा आपको पेस चाहिए। पेस होता ना इस हाइट के साथ, और उनके पास बाउंस वो करा लेते हैं, स्विंग है, लेकिन पेस अगर होता ना तो बहुत ही वैल्यूएबल बॉलर होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन पेस नहीं हो तो ऑस्ट्रेलिया में आप बहुत ज्यादा काम के होते नहीं है। आप देख लेना खुद ही, अगर वो बॉलिंग चले आते हैं तो इतनी बॉलिंग नहीं कराएंगे मेरे भाई। हाँ करा लो, मतलब इतनी बॉलिंग तो नहीं, लेकिन बीच बीच में आप एक दो बार डलवाओगे, लेकिन वो वेट करेंगे शिवम दुबे का, वो टारगेट ही उसको करेंगे। या आप मेरे साथ लिख के ले लीजिए, एशिया कप नहीं है मेरे भाई। आप एशिया कप से बहुत लोग को लग रहा है कि शिवम दुबे बहुत अच्छा बॉलर है, नो डाउट अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने हालांकि बॉलिंग में काम तो किया है, वो तो साफ साफ दिखाई देता है, काम किया है, बट लेट्स, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद आगे स्टैट दिखा रही है। जॉश इंग्लिश के स्टैट देख लिए, यार माइंड बॉगलिंग नंबर्स हैं भाई, और आजकल जो फॉर्म में भी चल रहे हैं यार जॉश इंग्लिश। नहीं, इससे बच के रहना आप। मार्कस स्टोइनिस वर्सेस इंडिया, 10 इनिंग्स, 157 रन, एवरेज 26.16 का, स्ट्राइक रेट 133.05 का। तो ये आपका 29 को है भाई, 29 को है आपका सेमीफाइनल, 29 को है, वो चेक कर लीजिए, 29 को है। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 29 को है। मार्कस स्टोइनिस वर्सेस इंडिया, अगर आप देखोगे 10 इनिंग 157 रन्स, एवरेज 26.16 का, स्ट्राइक रेट 133.05 का। यार ये तो एक ऐसा प्लेयर है भाई कि जो जिस दिन चल गया तो उस दिन अकेले दम पे, ये भी मैं सिखा देता है। ऑस्ट्रेलिया के एक्चुअली सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि अगर वो किसी दिन चले गए तो अकेले दम पे आपका पूरा का पूरा मैच ही आपके हाथ से लेके जा सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये काम इनका कोई भी प्लेयर कर पाए, तो वो देखने वाली बात होगी। 30th को है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल्स 2 अक्टूबर 30 नवी मुंबई। हाँ जी देखिए, और सेमीफाइनल 1 है जो है 29th को, वो है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो गुवाहाटी में। ठीक है जी, ठीक है। खैर आगे आ जाइए, जॉश हेजलवुड वर्सेस इंडिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 इनिंग 4 विकेट, एवरेज 47.5 का, इकोनॉमी 9.04 की। सी यार इंद्रनील, एक बात है कि ये वनडे फॉर्मेट, ना वनडे फॉर्मेट पर तो इस इंसान ने जो करा है वो बहुत क्रेजी करा। बेस्ट बॉलर थे, इनको विकेटें नहीं मिली, लेकिन आप पूरी सीरीज को अगर आपने देखा हो तो उस सीरीज में इनसे बेहतर गेंदबाजी किसी भी बॉलर ने नहीं की थी। और मैं कह रहा हूं कि वो तो खैर एक कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वैसे तो वनडे सीरीज में एक अलग कहानी थी, बट ये है फॉर्मेट T20, लेकिन ये भाई साहब अभी आईपीएल में भी अच्छा करके आ रहे हैं। हाँ भाई, तो अब ये हमारे बैटर के सामने क्या हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, आपको लग रहा है? अभी तक तो इन्होंने अच्छा नहीं किया है। मुझे याद है 1-2 मैच में इंडिया आए थे वर्ल्ड कप के पहले, 2022 वर्ल्ड कप के पहले, तो उसमें पिटे भी थे। हाँ। उसी की वजह से इनके स्टार्ट्स खराब हुए। लेकिन यहाँ बुरा नहीं करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो समय है, अब बुरा नहीं करेगा सर। जॉश हेजलवुड ने जो अपनी T20 बॉलिंग पे काम किया, आपने खुद पूरा आरसीबी का कैंपेन देखा था, उन्होंने पूरे थ्रू आउट सीजन जो बॉलिंग की थी, और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में, तो ये नंबर थोड़े से जस्टिफाई नहीं करते जो आपको ना वो अभी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। हाँ, तो आप जॉश हेजलवुड से तो जरूर डरेंगे भाई, अभी जो जिस क्वालिटी की बॉलिंग वो कर रहे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पूरे वर्ल्ड वाइड में, इससे बच के रहना भाई। हाँ, तो ये नंबर जस्टिफाई नहीं कर रहे, लाइक अभिषेक शर्मा। मैं मजाक नहीं कर रहा, जॉश हेजलवुड खतरा है अभिषेक शर्मा के लिए, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल खतरा है, ये आप अभी देख लीजिएगा। ये मैं आपको अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, किस मैच के लिए अवेलेबल है जॉश हेजलवुड? पहले दोनों के लिए ना। ये बात आप मेरे से अभी लिख के ले लीजिए। अभिषेक शर्मा एशिया कप में बहुत तोड़ के आ रहे हैं सामने वाली टीमों को, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जॉश हेजलवुड जो है वो अभिषेक शर्मा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जॉश हेजलवुड एक टप्पे पे रखते हैं, और जो थोड़ी सी बॉडी लाइन बॉलिंग होती है वहां अभिषेक शर्मा को होती है दिक्कत, और ये परेशान करता है इन चीजों पे। तो ये मेरे को लग रहा है कि आपके लिए बड़ा ट्रबल साबित हो सकता है। यार मुझे लगता है जॉश हेजलवुड ना दुनिया के किसी भी बैटर के लिए एक टफ बॉलर होते हैं, जिस लाइन लेंथ पे वो ऑपरेट करते रहते हैं ना पूरे टाइम। तो मुझे लगता है हाँ, अभिषेक शर्मा को इनसे भी बच के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि और इनका जो फॉर्म चल रहा है लगातार, कोई भी फॉर्मेट हो, जॉश हेजलवुड से बस अभिषेक शर्मा को नहीं बल्कि पूरे इंडियन लाइनअप को बच के रहना पड़ेगा। बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अब आगे आ जाइए, दूसरे बॉलर आगे दिखा दीजिए। एडम जैम्पा का जो हालांकि रिकॉर्ड रहा है इंडिया के खिलाफ, वो थोड़ा सा एवरेज सही रहा है, जो इनकी बॉलिंग रही है ओवरऑल T20s की बात करें। एडम जैम्पा एक्चुअली पता T20 फॉर्मेट के लिए बड़ा डेडली आदमी है। मतलब अगर आप देखोगे 15 इनिंग 12 विकेट्स, एवरेज 31 की, इकोनॉमी 7.29 की, T20 के हिसाब से इकोनॉमी इज वेरी गुड। हाँ भाई, अगर इन्होंने विकेट भले ही कम लिए, लेकिन इकोनॉमी 31 का ये भी ठीक है। चलो मॉडर्न T20 में इकोनॉमी अगर आप 7.5 से कम, वेरी गुड है भाई, एज अ स्पिनर रख रहे हो भाई, बहुत अच्छा किया मतलब इंडिया के सामने। तो अब देखने वाली बात होगी कि एडम जैम्पा कैसे करता है, लेकिन इसने आपको ट्रबल तो किया है भाई। वनडे सीरीज देख लें आप, दूसरा ODI वापस आए थे, लेकिन एक बार बता दूं, मैंने आपको बोला ना कि हेजलवुड के लिए मतलब हेजलवुड खतरा है अभिषेक के लिए, इसके लिए खतरा है अभिषेक शर्मा।
अगर वो फेज निकाल गया, हाँ, मारेगा बहुत इसको यार, कोई भी इतना मारेगा, छोड़ेगा नहीं, स्पेशली लेग स्पिनर्स के सामने तो अभिषेक शर्मा पागल हो जाते हैं भाई। नहीं छोड़ेगा, अगर वो टिक गया तो फिर ये खैर मनाएगा। और ग्राउंड राउंड साइज से उनको बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो आएगा आड़े हाथ, इतना मारेगा समझ नहीं आएगा वो करना क्या है आपको। खैर आगे आ जाइए, आगे भी स्टैट दिखा दीजिए। नेथन एलिस, ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिख रहा है सीरीज के अंदर। 5 इनिंग 7 विकेट्स 28.14 का, इकोनॉमी 9.85 की। जितना मैं जानता हूँ कि ये बॉलर के पास स्लोअर वंस भी हैं। हाँ, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस डालते हैं, स्लोअर वंस इसके पास, और बड़ा ट्रबल करता है। आज का टी20 के अंदर स्पेसिफिकली अच्छा करता है। हाँ, टी20 के ही स्पेशलिस्ट माने जाते थे। अभी तो खैर वनडे भी खेला इन्होंने, लेकिन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए लगातार टी20s में अगर देखें, इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा था भाई। एक बार बात ये की जा रही थी कि शायद कमिंस के ऊपर इनको टी20s में रखा जाए, ये इनका ऐसी इनकी परफॉर्मेंसेस रही है। नहीं, नेथन एलिस ठीक बॉलर है। नेथन एलिस से आपको बच के रहना पड़ेगा, और यही वो बॉलर हैं जो इनके मेन बॉलर होंगे थ्रू आउट द सीरीज, क्योंकि जॉश हेजलवुड आपके 2 मैचेस के बाद नहीं होंगे, ये 5 मैचेस खेलने वाले हैं। हाँ, ये तो कहीं ना कहीं आपको जनरली, और ये 5 खेलने वाला है। हाँ, ये 5 खेलने वाला है, क्योंकि ये टेस्ट वेस्ट नहीं खेलते ना। ये तो इंटरेस्टिंग चीज हो गई। हाँ। चलो खैर, एलिस का देखते क्या होता है। आगे आ जाइए, आगे भी दिखा दीजिए आप। एबट अगर आप देखेंगे तो एबट ने, यार ये तो बड़े गंदे स्टार्ट यार, इनको लगातार खिलाते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या है ये? लेकिन इंडिया के खिलाफ इन्होंने कभी अच्छा नहीं तो किया। खिलाओ इसको, बाकी टीमों के खिलाफ अच्छा करते हैं। ये फर्स्ट होना चाहिए इनका। मैं तो बिल्कुल फर्स्ट चॉइस पे सर यार, क्योंकि ना ये बहुत ही थोड़े तो बहुत पिटा हुआ है। जो हम इंडियन जो बैटर्स को आदत होती है ना, थोड़े स्लो बॉलर्स जो लगातार 130 की स्पीड पे डालते रहे, बहुत ज्यादा स्विंग वगैरह नहीं है, तो इंडियन बैटर्स को इनको खेलने में बड़ा मजा आता है। बहुत अच्छी स्टार्ट है यार, ये इसको खेलना चाहिए। हम चाहेंगे कि ये हम चाहेंगे, हालांकि ये भी पूरी सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है। चॉइस पे सर, पूरी सीरीज क्यों नहीं खेल रहा है ये भी ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि टेस्ट में रेकनिंग में है ये। अच्छा, रेकनिंग में है। हाँ, तो टेस्ट के, हालांकि रेड बॉल इन्होंने नहीं खेला, रेड बॉल कहां खेलेंगे इसको यार, लेकिन टी20 में तो अच्छे बॉल। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आप दिखा दीजिए। एबट का आपको बता दिया है कि एबट का क्या हालात है, ये सारे आपको स्टैट्स में से बताएं, और डीप डाइव एनालिसिस करिए, आपके लिए मजा बड़ा आया आपके साथ।